आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे आप कौन से कंट्री ट्रैवल कर रही हैं, आप कब वापस आएंगी, आप कब जा रही हैं, रमज़ान ग्रॉसरी का आपने क्या किया, रमज़ान आपने यहाँ पर पाकिस्तान में गुजारने हैं या फिर आप आउट ऑफ कंट्री रहेंगी। ये सारी डिटेल्स आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। ना सिर्फ डिटेल्स, कुछ हम रमज़ान की प्रिपरेशन जो मैंने जैसी भी की, जितनी भी की, वो शेयर करूँगी। अपनी फ़्लाइट का एक्सपीरियंस, कौन सी फ़्लाइट से हम जा रहे हैं, और फर्स्ट डे जो हमारा टूर का पहला दिन था वो कैसा रहा, और साथ ही साथ मैंने क्या शॉपिंग की रमज़ान के हवाले से, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जी हाँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएँ। भाई कंप्लीट डिटेल्स आपको आज की वीडियो में बताऊँगी कि कौन सी एयरलाइन से हम जा रहे थे और किस तरह का हमारा एक्सपीरियंस रहा। फर्स्ट डे हमारा टूर का जो पहला दिन था, जो हमने ऑफ लिया हुआ था स्कूल से या अपने वर्क से, वो कैसा रहा। फ़्लाइट का भी एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको कैसा रहा। ये सारी चीज़ें देखनी है आपने, और ये सब आप लोगों की रिक्वेस्ट में वीडियो अपलोड करी हूँ, वरना मैंने सोचा था मैं सिंपल रमज़ान सीरीज़ ही लेकर चलूँगी। बट आज डे 1 है और ये सारा सामान पैक हो गया हुआ है। इट्स 7:30, हमने 9 o'clock तक एयरपोर्ट पहुँच जाना था। सुबह का दिन है। डीप क्लीनिंग मैंने सारी कर रखी थी, क्योंकि रमज़ान के हवाले से डीप क्लीनिंग तो करनी ही थी, तो वो सारी हो गई थी। अच्छा, ये मैंने ड्रेस अपना निकाला था, ब्लैक सॉक्स थी, ब्लैक शर्ट थी और ब्लैक जैकेट और ब्लैक जीन्स थी। और ये सारा जनाब हम लोग ने सामान ऑलरेडी पैक किया हुआ था। नाश्ता वाश्ता करके हम लोग निकल गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर। और आप सब लोग मेरे लिए इतनी दुआएं कर रहे हैं, इतना प्यार आप लोग दे रहे हैं, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। टाइमली हम जो है ना एयरपोर्ट पहुँच गए थे। और एयरपोर्ट जो है ना वो काफ़ी सारा लगेज था, और फ़्लाइट में भी टाइम था, क्योंकि 3 आवर्स पहले हम एहतियातन जो है ना वो पहुंच गए थे। हमने सोचा कि लेट होने से बेहतर है कि हम टाइम से चले जाएं। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं पैक। कुछ मेरे पास ट्रॉली थी, कुछ जो है वो बच्चों ने पकड़ ली थी, और इस तरीके से ना हमने हैंड कैरीज वगैरह इस तरह से बच्चों को भी पकड़ा दिए थे। और बस यहाँ पर अब हम वेट कर रहे थे अपनी फ़्लाइट का। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग जो है वो ये दिन था, और बड़ा ही ज़्यादा आप एक्साइटमेंट फ़ील करते हैं जब इस तरीके से आप जा रहे होते हैं, माशाल्लाह से, अल्लाह मुबारक। और यहाँ पर जो है टाइम से हम पहले पहुँच गए हुए थे, टाइमली चीज़ें हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने कहा चलें चाय पी लेते हैं। चाय पी और उसके बाद जो है वो फ़्लाइट का टाइम हो गया था। अच्छा, हम लोग जा रहे थे एयर अरेबिया से, और ये बेसिकली आज का जो दिन था ना हमारा सारा ही फ़्लाइट्स में गुजर गया। कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी, और कनेक्टिंग फ़्लाइट्स स्पेशली जब आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, उसके फ़ायदा तो ये होता है ना, लाइक कि आपका जो आपकी टिकट है वो आपकी इतनी कॉस्टली नहीं होती। बट आपका नुकसान इसका ये होता है कि बच्चों के साथ जब आप होते हैं तो आप थोड़ा बहुत जो है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल होती है कनेक्टिंग फ़्लाइट्स में ट्रैवलिंग। खैर बच्चों ने एज सच थोड़ा बहुत तंग किया भी, नहीं भी किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ना पहुंच गए थे। अच्छा, ये सारा आप लोगों के साथ शेयर करना है। ये हमारी फ़र्स्ट फ़्लाइट है जो कि हम लोग 12:30 जो थी ना, ये फ़्लाई हम यहाँ से कर गए थे पाकिस्तान से। और 12:30 से ऑनवर्ड्स ये लाइक आई थिंक 3:30 हम पहुँचे थे शारजा एयरपोर्ट पे। और शारजा एयरपोर्ट से आगे का जो व्लॉग है वो भी शेयर करूँगी। बस यहाँ से अब टेक ऑफ होने लगा था, और मैंने कहा चला मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए ना शूट कर लेती हूँ जितना मुझसे हो सका, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे आप प्लीज़ हमसे जो है ना ये ब्लॉग्स भी शेयर करें, वरना मेरी जो है ना किचन की और डेली रूटीन तो आप लोगों को पता है वो शेयर हो ही जाती है। खैर यहाँ पर अब हो रहा है टेक ऑफ, और बच्चे जो हैं वो साइड पे बैठे हुए थे, तो फिर मैंने दूर से ही जितना मैं मैनेज कर सकी मैंने वीडियो बना ली। यहाँ तक मेरी प्यारी बहनों ने अगर वीडियो देख लिया है, ब्लॉग देख लिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएँ। आप लोगों के प्यार का, मोहब्बत का, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी दुआएं कर रहे हैं। अच्छा, ये जब टेक ऑफ होता है ना, एकदम पेट में जो है ना एकदम गुदगुदी सी होती है। खैर मैंने अपना ध्यान चेंज करने के लिए मेन्यू खोल लिया। मैंने कहा चले देखते हैं मेन्यू में क्या है। और अभी देख ही रहे थे तो मैंने कहा साथ ही ना खुशबू आने लग गई थी थोड़ी देर बाद बिरयानी की, और बड़ी मज़े की बिरयानी थी। इसमें कटलेट था, चिकन चंक्स थे, और साथ ये जो है रायता वगैरह नहीं था। खैर बस ये बिरयानी थी, अच्छा टेस्ट था, सही था। ज़रा जो है ना ध्यान बढ़ जाता है इंसान का, वरना ना नॉर्मली मुझे ना ट्रैवल लाइक फ़्लाइट्स वाला जो टाइम होता है ना, जहाज़ वाला टाइम, वो थोड़ा सा मुझे बोरिंग लगता है। बस क्योंकि बस मुझे होता है कि टाइम से ना बंदा अपनी जो है वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए।
खैर यहाँ पर हम बिरयानी खाई और डिफरेंट एक्सपीरियंस था। ये बेसिकली एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके डेली रूटीन में, कहाँ ही हमने जाना होता है जहाज़ों में बैठ के। ये भी जो है ना लकीली बस प्लान बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सब लोगों का इतना शुक्रिया, आप दुआएं देते हैं। आप सब लोग जो है वो एक दफ़ा सूरह कौसर पढ़ के कमेंट सेक्शन में डन कर दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको नज़र बद से बचा के रखे, हासिदीन की हसद से बचा के रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत सी बहनें पूछी थी आप ही आपके पाँव पे जो निशान था, जो जल गया था टांग का जो एक पार्ट थोड़ा सा, तो वो कैसा है? तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। और वो भी मैं आपको बताती हूँ, बड़े मज़े की बात है कि वो ठीक कैसे हुआ। उसके लिए ना आपको व्लॉग्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि व्लॉगिंग में ही ड्यूरिंग ट्रैवल ही वो ठीक हुआ है। और इतना मतलब मैं हैरान हो गई थी कि ये कैसे ठीक हो गया है ओवरनाइट, ये मैं आपको बताऊंगी। और इसके लिए ना फ़्लाइट्स के साथ बने रहिएगा कि व्लॉग्स के साथ बने रहिएगा, क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट्स में फ़्लाइट्स इतनी ज़्यादा होती है ना कि बस बंदा जो है वो उसी में ही लगा रहता है। ख़ैर अकेले बंदा जब ट्रैवल मैंने पहले किया था ना, जब मेरी बड़ी बेटी थी, छोटी सी थी वो भी 7 माह की, तो मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ था। बट अभी जो है ना, क्योंकि बच्चों के साथ आपकी एक ज़िम्मेदारी भी होती है, ध्यान भी रखना होता है, लगेज का भी सारा कुछ देखना भी होता है, ख़ुद भी आपने हेल्प करनी होती है, तो वो ज़रा सा होता है। ख़ैर यहाँ पर ये मैं अपना एथनिक का बैग ले गई थी साथ, इनको मैंने ऐसे ही इसको रख लिया था। और फिर जो है ना रात होने वाली, दोपहर, हाँ लैंड होने वाले थे यहाँ पर। और जो है वो बस पानी शानी पी लिया था मैंने, क्योंकि ट्रैवलिंग में कोशिश करनी चाहिए पानी पिए। डिहाइड्रेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम उस तरीके से ख्याल नहीं रख रहे होते हैं अपना जिस तरह से हम यूजुअली रखते हैं। अच्छा, वीडियो में ना आगे जाकर मैं आपको रमज़ान की भी प्रेपरेशन अपनी बताऊँगी, क्योंकि मेरे जहन में ना रमज़ान का भी सारा चल रहा था। विंटर्स के कपड़े रखने, समर्स के निकालने, ये 3 चीज़ें मेरे बैकग्राउंड में ना माइंड में चल रही थी। रमज़ान प्रेप मैंडेटरी थी, करके ही आनी थी, कुछ कर ली थी, कुछ करने वाली थी। ग्रॉसरी वगैरह रह गई थी, वो मैं वीडियो में आपके साथ आगे जाकर शेयर करूँगी। अच्छा, खाना खा लिया था, बिरयानी खा ली थी, उसके बाद चाय की ऐसी तलब हुई ना कि बस। और उस टाइम पे पता नहीं जहाज़ में बैठ के चाय पीने का इतना मज़ा आया ना, इतना आम रूटीन में नहीं आता, लेकिन उस वक्त बिरयानी खाने के बाद जो चाय ने थकावट उतारी, बस क्या ही बताऊँ मैं आपको। उसके बाद जनाब हम आ गए शारजा एयरपोर्ट, यहाँ पर बैठे, यहाँ पर नेक्स्ट फ़्लाइट का फिर हमने वेट करना था। ये वाली लिपस्टिक ना, ये मैं जिसकी बात कर रही थी, ये बड़ी प्यारी थी, मिस रोज़ की 05, ये मेरी गुम गई है। तो ये मैं अब दोबारा ऑर्डर करने लगी थी वेबसाइट पे ना इनकी शॉर्ट हुई हुई थी। और यहाँ पर मैं खड़ी हुई थी बैग्स वगैरह लेकर, और हम लोग यहाँ पर कोई इनके जो पॉपअप शॉप्स टाइप होती हैं, कैफ़ेज़ वगैरह जो भी थे, वहाँ से हमने फिर इनका ये एक शवारमा था, बहुत मज़े का था। और ये डिलाइट थी, कोई मैंगो डिलाइट थी, ये भी बड़ी मज़े की थी। और हम अब फिर ये खाकर अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट का वेट कर रहे थे। नेक्स्ट फ़्लाइट जो थी वो बस आने वाली थी, थोड़ी सी डिले हुई थी, ज़्यादा नहीं, मेरा हाल है 40 मिनट्स लेट हो गई थी वो। खैर हमारा टाइम गुजर गया था। बैठे थे यहाँ, बड़े ज़बरदस्त लोग बैठे हुए थे शारजा एयरपोर्ट पे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज़ के, रशियंस, इंडियंस और टर्किश लोग, बड़े डिफरेंट यहाँ पर मिक्स कल्चर था। और बड़ा अच्छा लगा, हमने बातें शातें भी की। आंटी बैठी हुई थी, वो मुझसे पूछ रही थी आपकी बेटियाँ ट्विंस हैं? तो मैंने कहा नहीं माशाल्लाह ट्विंस नहीं हैं ये, बट इनकी जो है ना रिजेम्बलेंस है। तो बड़ा अच्छा मज़ा आ रहा था, क्योंकि कामों का कोई टेंशन नहीं होती, वरना हम होम मेकर्स आपको पता है सुबह से शाम तक कामों में ही लगी रहती हैं। आप लोगों ने जब भी देखा है बर्तन धोते हुए, जो है सोफ़े झाड़ते हुए और कपड़े धोते हुए, लेकिन समटाइम्स आपको ना ब्रेक मिल जाए तो मज़ा आता है। तो यहाँ पर जनाब माशाल्लाह से पूरा दिन हमारा फ़्लाइट में गुजर गया। और ये जनाब सेकंड लैंडिंग होने वाली है कतर में। फ़ाइनली हम पहुँचने वाले हैं। पहले हम शारजा लैंड हुए, उसके बाद फिर नेक्स्ट फ़्लाइट लेके अब हम कतर लैंड हो रहे हैं। और यहाँ पर जनाब बहुत ही खूबसूरत था कतर एयरपोर्ट, काफ़ी बड़ा था। हम लोग काफ़ी थक चुके थे, बट एक्साइटमेंट भी थी, क्योंकि किस चीज़ की एक्साइटमेंट थी वो मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ पर जनाब मैं आ गई हूँ शॉपिंग पे। तो नेक्स्ट कतर लैंड होने के बाद हमने क्या क्या किया, वहाँ पर जाके जैसे ही हम लैंड हुए थे फिर हम किसकी तरफ गए थे, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मैंने ना लेकर चलना मिक्स कॉम्बिनेशन लेकर चलूँगी, कुछ आप लोगों के साथ अपडेट्स देती रहूँगी रमज़ान सीरीज़ के हवाले से, और साथ ही साथ कतर अपडेट्स, कतर सीरीज़ भी चलाऊँगी, इस तरीके से है। तो ये ना जनाब मुझे चाहिए थी प्लेट्स और बाउल्स चाहिए थे, पुराने हो गए। मैं कह रही थी फ्रूट चाट दही भल्लों के लिए ना, रमज़ान के लिए मुझे कोई अच्छे वाले चाहिए थे बाउल्स। तो यहाँ पर मज़े की बात है 15% ऑफ इन्होंने लगाया हुआ था सारी क्रॉकरी पे। तो बस मुझसे चॉइस नहीं हो रहा था। मैं कह रही थी कोई ऐसा डिज़ाइन मैंने नहीं लेना जो मैंने पहले ले लिया, क्योंकि आपने देखा होगा ये बाउल्स प्लेटें मेरी बड़ी सारी बहनें कहती हैं आप ही इस तरह की हमारे पास भी है, इस तरह की हमारे पास भी हैं। तो एक जैसी ना यूज़ करके ना, मतलब एक ही पत्ते वही डिज़ाइन मैंने देखा है, मुझे पता है, मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ कौन सा है। तो मैं अब थक गई हूँ, तो मैंने कहा अपना कोई पत्ता चेंज करते हैं हम। तो ये वाली मुझे पसंद आ रही थी, ये भी ठीक थी, बट ये और किसी को अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर मैंने कहा चले ये वाली ना ले लेते हैं। फिर मैंने सोचा मैं ये शीशे या चीनी वाली ले लेती हूँ। फिर मैंने कहा ये प्लेन वाइट हैं, कोई डिज़ाइन ही नहीं बना हुआ इन पे,
तो और ये थी भी आई थिंक एक 600 की थी। तो फिर मैंने ये स्किप कर दी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हैं और फिर ये धोते हुए हेल्पर तोड़ देती है और अक्सर टूट ही जाती है। तो मैंने कहा चलें ये प्लास्टिक ही ले लेते हैं। बच्चे भी समटाइम्स जो है वो कौड़े समोसे इसमें डाल के बंदा दे सकते हैं, तो सही रहता है। मेहमानों पे हम लोग दूसरी निकाल लेते हैं, या फिर चीनी वाली प्लेटें ना वैसे ही इतनी ज़्यादा आम रूटीन में सिंपल अगर आपने कोई ऐसी चीज़ है जो कि स्नैक टाइप देना है ना, तो वो सही रहती हैं बच्चों के लिए। अच्छा, ये वाला डिज़ाइन आपको पता है मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, काफ़ी ली हुई है, तो बस मैंने कोई डिफरेंट डिज़ाइन की ले ली थी। वो पत्ते वाली, ब्राउन पत्ते वाली जो दिखाई थी, मैं आपको दिखाऊंगी भी। और आई होप ये आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा, मेरे ना अभी और भी बहुत से इंपॉर्टेंट काम जो है ना, जैसे कि सर्दियों के कपड़े निकालना, वो मेरे बक्से पड़े हैं सारे इन लॉज वाले घर में, वो लेकर आने हैं बॉक्सेस सारे। और इसके बाद जो है वो समर्स के निकालना, विंटर्स के वापस रखना, और इसके अलावा रमज़ान की डिटेल 1 टू ऑल प्रेप, घर की डीप क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे बैक ऑफ माइंड चल रही हैं। प्लस बहुत ही इंटरेस्टिंग आगे व्लॉग्स आ रहे हैं, इसी तरह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। और ये भी मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पे जो है ना वो शेयर किया है, क्योंकि मेरी बहनें कही थी कि आप ही आपने स्किप नहीं करना, आपने हमारे साथ ज़रूर शेयर करना है। तो नेक्स्ट व्लॉग और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और भी मज़े का होगा। और बाकी ये सारे काम तो आपको पता है आपकी बहन ने साथ साथ करने थे। विंटर्स के कुछ कपड़े रख लिए हैं, कुछ मज़ीद रहते थे, वो भी आज मैंने फ़ाइनल रख लिए हैं। अपकमिंग व्लॉग्स में मज़ीद डिटेल्स जो है ना वो शेयर करती रहूँगी आप लोगों के साथ। बहुत ज़्यादा एक एक टॉपिक पे डिटेल वीडियो नहीं बना पा रही, वरना बहुत ही लंबा हो जाएगा। बट जितने शॉर्ट्स शेयर कर लेती हूँ आप लोगों को पसंद आते हैं, आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है। तो यहाँ पर कहना चाहूँगी जी, ब्लॉग को मैं अब कर रही हूँ एंड। जितनी भी बहनें फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आई हैं या पहले सब्सक्राइब कर चुकी हुई हैं, जिन्होंने किया हुआ है, वो कमेंट सेक्शन में आयतल कुर्सी पढ़ के, सूरह कौसर पढ़ के डन का कमेंट ज़रूर करें। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है जब आप लोग कमेंट करते हैं, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस करते हैं। और जो बहनें फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आई हैं, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।